चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं बेटा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 10th क्लास से, है ना। तो इसमें उन सब फिगर का हम एरिया निकालेंगे जो सर्कल से रिलेट करती हैं, ठीक है ना। तो पहले सर्कल की बेसिक नॉलेज होप सो सबका होगी, फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। सर्कल की फिगर, ये इसका सेंटर है ना। तो सर्कल होता क्या है, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। तो उन सभी को पॉइंट का कलेक्शन है जिनकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम होती है। तो देखो ये यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, बहुत सारे इनफाइनाइट है, उन सबको जोड़ते चले जाओ तो सर्कल बन जाता है। जो फिक्स पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं हम सेंटर। और जो ओ से ए ये फिक्स डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम रेडियस। सर्कल का जो चारों तरफ मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सर्कमफ्रेंस है, ये वाला जिसमें मैंने डबल किया है ना। सर्कमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट आप ज्वाइन कर दो, जैसे ए से बी को आपने ज्वाइन कर दिया, इसको हम कॉर्ड कहते हैं। और जब ये कॉर्ड सेंटर से पास होगी, जब ये कॉर्ड सेंटर से पास होगी तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, है ना। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर, ठीक है बेटा। इस डायमीटर के और सर्कमफ्रेंस के बीच में एक रिलेशन होता है। अब अगर आप डायमीटर को, ठीक है ना, सॉरी भाई, सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करें, सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करें, और ये मैं जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के हर सर्कल, आप छोटा सर्कल ले लें, बड़ा सर्कल ले लें, किसी का भी, इनके बीच एक पर्टिकुलर रेशो होता है। जैसे उसका रेशो आएगा हमेशा 3.1415 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। ये रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बार बार इतना बड़ा नंबर लिखना जो मिलियन प्लेस तक भी जा चुका है ना, बहुत टफ है। तो इसको एक सिंबल दे दिया गया नाम ऐसे, इसको बोलते हैं हम पाई, कि भाई इसकी जगह हम पाई लिख लेंगे, है ना। तो सर्कमफ्रेंस सी, डायमीटर 2r, अगर रेडियस r हो तो 2r ले लेंगे, इक्वल टू पाई। तो सर्कमफ्रेंस आपका क्या बन गया, 2πr। ये सर्कमफ्रेंस की आपकी लेंथ होगी, है ना। एरिया, जैसे एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। और जो ये एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका, कॉमन सेंस से भी इसका फॉर्मूले का हम डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप सर्कल बनाते हैं तो ये जो आपके चारों तरफ बाउंड्री बनाई ना, ऐसी बहुत सारी बाउंड्री बना लो। ऐसे ये पॉइंट है, इसके पहले बिल्कुल नज़दीक में यहाँ पे एक ड्रॉ कर लो, फिर एक और ड्रॉ कर लो, फिर एक और ड्रॉ कर लो, फिर एक और ड्रॉ कर लो। ऐसे आप ड्रॉ करते चले जाओ, ऐसे आप ड्रॉ करते चले जाओ। इस सर्कल में कितनी ड्रॉ होंगी, है ना, इनफाइनाइट ड्रॉ हो जाएंगे। और इस सर्कल का, इस बड़े वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ अब मैं, इस बड़े वाले सर्कल का आपको एरिया निकालना है। तो बीच में भी होंगी यहाँ पे कोई स्ट्रिप, है ना। मैं एक ही पेन से अगर काम करूँगा तो ये सब आपस में मिक्स हो जाएंगे, इसलिए कोई दूसरे कलर का पेन लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे भी होगी कोई ना कोई बीच में ऐसे, ठीक है, और भी होंगी। ये लो मैं कलर ही कर देता हूँ। इस पूरे का आपको निकालना है एरिया, ठीक है ना, इस पूरे का एरिया निकालना है। तो कॉमन सेंस से अगर हम इस फार्मूला बनाने की कोशिश करें, तो जो सबसे बाहर वाली ये लाइन ड्रॉ करी थी, है ना, इसको आप पहले एक लाइन में ऐसे सीधा बना लो। इसको यहाँ से ओपन करो और एक लाइन में ऐसा सीधा बना लो यहाँ तक। तो ये जो बाहर वाली है ये सर्कमफ्रेंस है, नहीं, 2πr है। फिर इससे अंदर वाली जो भी लाइन आएगी यहाँ पे, वो इससे कुछ जरा सी छोटी होगी ऐसे, उसको इसके ऊपर, उससे ऊपर वाली और जरा सी छोटी होगी ऐसे, उससे ऊपर वाली और जरा सी छोटी, और जरा सी छोटी, ऐसे ऐसे ऐसे। इन लाइनों का सबको मिला देंगे तो फाइनली यहाँ पर टॉप ये बन जाएगा। मीनिंग इस तरह का कोई एक ट्रायंगल बन जाएगा ये, है ना। ये सब लाइनों को मिलाने से, ये बहुत सारी लाइनें हैं ऐसे। इस ट्रायंगल का एरिया और इस सर्कल का एरिया दोनों इक्वल है ना। तो जो ये ट्रायंगल है इसका बेस तो है 2πr और हाइट यहाँ से यहाँ तक, तो सेंटर से और बाहर तक
ये है ना, यहाँ पे इस सेंटर से बाहर तक जितनी भी लाइनें हैं, है ना, वो सब की सब यहाँ से यहाँ तक ही तो है ना, ओ से ए पॉइंट तक, तो ये तो आर था। तो एरिया होता क्या है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बी सी इंटू आर, तो ये बन गया हाफ बी सी 2 पाई आर इंटू आर, इससे कट गया, तो एरिया क्या आ गया आपका, पाई आर स्क्वायर आ गया। ये वो बेसिक चीज़ें थी बेटा जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। इन बेसिक चीज़ों से 12.1 के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा। जब 12.2 हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम सेक्टर सेगमेंट वगैरह की बात करेंगे। ये है आपका द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 एंड 9। 2 सर्कल हैं, एक ये ले लो, इसकी रेडियस R1 19, एक ये ले लो, इसकी रेडियस R2 9 है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस 2 सर्कल। एक इन दोनों को यहाँ से कट करके इस रस्सी को खोल लो, एक तरीके से रस्सी समझ लो इसको, दूसरे वाले को ऐसे इन दोनों को जोड़ दो, फिर उससे एक सर्कल बना दो, तो 100% वो बड़ा ही बनेगा। ये लेट इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो ये कैपिटल आर पूछ रहा है। अब इसका सर्कमफ्रेंस निकालो और इसका सर्कमफ्रेंस निकालो और दोनों को ऐड करके बड़े वाले के इक्वल पुट कर दो। ये सर्कल C1, ये सर्कल C2 और ये सर्कल C, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन circumference of C1 plus circumference of C2 equal to circumference of circle C, है ना। तो इसकी circumference क्या होगी, 2 पाई R1, दूसरे वाले की 2 पाई R2 और इसकी 2 पाई कैपिटल R, 2 पाई कॉमन तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई R, कैंसिल, तो R1 है आपका 19, R2 है 9 इक्वल टू कैपिटल R, तो कैपिटल R कितना है आपका 28 सेंटीमीटर। होप सो क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। नेक्स्ट अगला देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 एंड 6। 2 सर्कल हैं, एक की रेडियस R1 8 है, एक की रेडियस R2 6 है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू, इन दोनों का एरिया, तो एरिया क्या होता है, ये होता है जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को ऐड करो और एक बड़ा सर्कल बनाओ। पिछले वाले में सर्कमफ्रेंस कर रहे थे, इसमें एरिया और इसकी रेडियस आपको बताना। ये सर्कल C1, ये सर्कल C2 और ये सर्कल C, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ सर्कल C1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल C2 इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल C, तो ये बन गया पाई R1 स्क्वायर, ये पाई R2 स्क्वायर, ये पाई कैपिटल R का स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर मीनिंग 8 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर मीनिंग 6 का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 64 और ये 36 इक्वल टू R का स्क्वायर, तो ये 100 इक्वल टू R का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर, तो R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है बेटा।